नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की नई भर्ती की, एसएससी सीजीएल की, एलटी जीआईसी विज्ञापन की और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। केवल 24 घंटे के लिए ये ऑफर रखा गया है। टेक्स्ट बुक में 359 रुपए में एक ईयरली पास मिलता है, जिसमें लगभग 640 भर्तियां, 640 एग्जाम कवर किए जाते हैं। 63,000 से ज़्यादा टेक्स्ट बुक की जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप यहीं से समझ सकते हैं। 63,000 से ज़्यादा इसमें मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और टेक्स्ट बुक में इस समय 20 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ चुका है। एक एक भर्ती के 200 मॉक टेस्ट, जैसे पीसीएस का हम लोग देखें तो यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं आप लोग, 200 टेस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं और भी टेस्ट इसमें बढ़ने वाले हैं। लिंक मैंने टेक्स्ट बुक की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये कोड याद रखिएगा, तभी आपको ये छूट देखने को मिलेगी, TWP। बस सबसे पहले जो सूचना है वो ग्राम पंचायत अधिकारी की। सुबह का वीडियो में भी देख रहा है, बहुत सारे छात्रों ने सुबह की वीडियो में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कमेंट किया है। एक जैसे कोई दीप्ति, यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत की नई भर्ती आने वाली है क्या, प्लीज रिप्लाई। और यहीं पर नीचे एक और छात्र हैं, ग्राम पंचायत नई भर्ती कब तक आएगी ये पूछा है। और मुख्य सेविका का एग्जाम कब होगा सर, आप ही पता करें। तो मैंने तो इसके बारे में बताया था कि इसमें भी देरी लगेगी, कम से कम 3 से 4 महीने तक विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं होगी। तो बात करें अगर हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती, तो ये बात सही है जो जानकारियां निकल करके आ रहे हैं और जो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को फोन भी आए और व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया कि सर चर्चा है ग्राम पंचायत अधिकारी की। तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग और बात सही है। ग्राम पंचायत अधिकारी की नई भर्ती का विज्ञापन आपको इसी महीने भी देखने को मिल सकता है। अगर कुछ उलटफेर नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब विज्ञापन निकालना शुरू कर रहा है। पदों की संख्या लगभग 2000 के आसपास हो सकती है। इसमें योग्यता इंटर पास मांगी जाती है और ट्रिपल-सी मांगा जाता है। हो सकता है कि शासन की तरफ से कोई आदेश आया हो या पंचायत विभाग की तरफ से कोई निर्देश आए हो। इस भर्ती के बारे में विचार चल रहा है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में फाइनल तब तक कुछ नहीं हो सकता है जब तक किसी चीज का विज्ञापन हो ना जाए, जब तक किसी चीज की परीक्षा हो ना जाए, तब तक परीक्षा डेट नहीं निश्चित होती है। और इसी तरीके की चीजें परिणाम को लेकर के भी हैं। लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं, जो चीजें चल रही हैं, उसकी जो पुष्टि है वो मैं कर रहा हूं और जो संभावना है, तो ये बात सही है कि आपको जो इसी महीने फरवरी के महीने में ही, और हो सकता है कि 20 फरवरी के पहले आपको इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिले। और जब बात यूपी ट्रिपल एससी की हो रही है तो लेखपाल भर्ती की भी कर लेते हैं। लेखपाल भर्ती में कल जो सुनवाई हुई थी उसको ऑर्डर आ गया है। ये मैंने आप लोगों से बताया था कि 3 केस प्रयागराज बेंच में है और 3 केस लखनऊ बेंच में है। तो यहाँ पर इस केस की सुनवाई जो लखनऊ बेंच है उसकी 9 तारीख को सुनवाई होगी और ये प्रयागराज वाला मैटर है। कोर्ट नंबर 33, ये देखिए, ये केस नंबर 3 केस थे। एक है 19,234, दूसरा 16,951 और तीसरा 16,567। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ, ए रिक्वेस्ट फॉर एडजॉर्नमेंट हैज मेड ऑन बिहाफ ऑफ श्री सिद्धार्थ सिंघल, लैंड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट इज रिपोर्टेड टू बी नॉट वेल। जो कमीशन, जो आयोग के एडवोकेट थे श्री सिद्धार्थ सिंघल जी, ये अनहेल्दी थे और इन्होंने कुछ समय मांगा और ये गए नहीं। इसकी वजह से इसकी जो डेट है वो थोड़ा बढ़ा दी गई है, 15 फरवरी लगा दी गई है। 15 फरवरी को तीनों केस की सुनवाई होगी, जहां पर ये केस का ऑर्डर आप लोग देख ही रहे हैं और इसके साथ जो कनेक्ट था वो, और जो ऑर्डर की सुनवाई नहीं हुई थी जो मैंने आप लोगों से बताया था उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। उम्मीद है कि अच्छे से बहस हो जाए, सभी लोग पहुंच जाएं तो ये जो केस है वो समाप्त हो जाएगा, ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और ऑर्डर रिजर्व होते ही कुछ दिन बाद इसका जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। मार्च के महीने में लेखपाल भर्ती का जो परिणाम है, मार्च लास्ट में या अप्रैल, इसका परिणाम जारी हो जाए। बात कर लेते हैं एलटी जीआईसी विज्ञापन अधिकारियों का जवाब। एलटी जीआईसी विज्ञापन के लिए और प्रवक्ता विज्ञापन के लिए विद्यार्थियों ने कुछ दिन पहले प्रयागराज में धरना प्रदर्शन किया था और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि जो अर्हता का विवाद है वो अभी लंबित है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक अर्हता का मामला समाप्त नहीं होगा तब तक हम विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं।
इसी संबंध में आज शीतला प्रसाद ओझा जो प्रतियोगी छात्र हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं भर्तियों को लेकर, पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन भी किया था, आंदोलन भी किया था, लखनऊ भी गए थे, वहां पर भी शिक्षा मंत्री और बहुत सारे अधिकारियों से बातचीत हुई थी। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था एलटी के बारे में भी। उसी क्रम में आज फिर से जो है फोन से बातचीत हुई है, तो अधिकारियों की तरफ से, शासन के अधिकारियों की तरफ से, आयोग की तरफ से नहीं, शासन के अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया है कि 27 फरवरी के पहले पहले अर्हता से संबंधित जो पत्र है, जो विवाद है, वो समाप्त हो जाएगा। शासन की तरफ से जो पत्र है वापस लोक सेवा आयोग भेज दिया जाएगा और उसके बाद में फिर लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी है विज्ञापन निकालने की। हालांकि इसके पहले भी इसी तरीके के कई बार आश्वासन दिया गया था। उसके पहले 20 तारीख की डेट है वो दी गई थी, 20 दिसंबर की। उसके बाद में अब ये नई डेट है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल विद्यार्थियों के जो प्रयास है वो जारी है। प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। एलटी जीआईसी प्रवक्ता नए विज्ञापन को लेकर के उत्तर प्रदेश शासन से संपर्क किया गया। समकक्ष अर्हता से संबंधित पत्र माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को प्रेषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन से फोनिंग वार्ता के दौरान ये पता चला 27 फरवरी के पहले पहले पत्र प्रेषित हो जाएगा। लिखा है कि उसके बाद माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर संपर्क करके नए विज्ञापन को जारी कराने के लिए लोक सेवा आयोग के उप सचिव विवेक मौर्य जी से संपर्क किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द इस भर्ती का विज्ञापन जारी। अंतिम सूचना एसएससी सीजीएल की। जिस तरह एसएससी जीडी में पदों की संख्या बढ़ गई, जिस तरीके से एमटीएस में पदों की संख्या बढ़ गई, उसी तरीके से एसएससी सीजीएल में भी पदों की संख्या बढ़ गई है। यहाँ पर ये रिक्तियाँ देख सकते हैं। 3 फरवरी ये लिखा है टेंटेटिव वैकेंसी फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। और ये देखिए नीचे पदों का पूरा विवरण दिया गया है, किस किस विभाग में कितने पद हैं सीजीएल के। और यहाँ पर वर्गवार बताया गया है अलग अलग। ये जनरल के कितने पद हैं, एससी के कितने पद हैं, एसटी के कितने पद हैं, ओबीसी के कितने पद हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने पद हैं। और ये टोटल वाली लाइन में हम नीचे देखेंगे तो कुल पद यहाँ पर आपको दिख जाएगा। कुल पदों की संख्या लगभग यहाँ पर लिखी हुई है 37,409। मुझे नहीं याद आ रहा कि पिछली बार सीजीएल में इतने पदों पर कब भर्ती हुई थी। चूंकि प्रधानमंत्री ने 10 लाख पदों का वादा किया था दिसंबर 2023 तक, उसी क्रम में आपको ये भर्तियां देखने को मिल रही हैं जिनमें लगातार पदों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। एसएससी जीडी में भी आप लोगों ने देखा होगा पदों की संख्या में वृद्धि हुई, सीजीएल में भी पदों की संख्या में वृद्धि हुई, एमटीएस में भी पदों की संख्या में वृद्धि हुई। केवीएस की भर्ती का भी विज्ञापन जारी हो चुका है, अब उसकी परीक्षा होने वाली है इसी महीने। फिलहाल सीजीएल एक बहुत बड़ा मौका है। जो भी विद्यार्थी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वे अपनी तैयारी में और धार दें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। सोच करके चलें कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जहां पर 37,000 पद हैं तो सोचिए कि टियर 1 में कितने विद्यार्थी पास होंगे, टियर 2 में कितने विद्यार्थी पास होंगे। इसको अंतिम तैयारी मान करके चलिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाएं।